मैं एक मुद्दे को लेकर के मैं आज लाइव आया हूं। प्रत्येक दिन बिहार के हर एक इसी तरह का मुद्दा मैं आपको लाइव आकर के बताऊंगा और मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पेज को शेयर करें। 7 निश्चय योजना बिहार सरकार जो लागू की है 2015 में, यह सेवा के रूप में लागू किया है या फिर घटोला? क्योंकि 7 निश्चय योजना सेवा या घोटाला मैं इसलिए बोल रहा हूं, सबसे पहले मैं जान लेता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 7 निश्चय योजना के तहत आता क्या सब है काम। आर्थिक हल यानी कि युवाओं को बल का योजना, यह एक आर्थिक हल है। आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली लगातार यानी कि गांव तक पहुंचनी चाहिए, घरों घर तक बिजली पहुंचनी चाहिए, घर तक पक्की गली एवं नालियों का काम होना चाहिए, शौचालय का निर्माण होना चाहिए, अवसर बढ़े और आगे बढ़े। कहने का मतलब है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड यानी कि छात्रों को लाभ मिले। तो 7 निश्चय योजना इस प्रकार है। अब मैं बात करता हूं आर्थिक हल। यहाँ के युवाओं को कोई आर्थिक हल मिल नहीं पा रहा है। किसी भी प्रकार का कोई युवा सरकारी लाभ, ग्रामीण क्षेत्र के युवा जो है सरकारी लाभ को ले नहीं पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? कारण बस एक ही है, जिनके पास पैसा है वही किसी भी लाभ को ले सकते हैं, क्योंकि छोटी से छोटी काम में उनको पैसे की जरूरत होती है। और पैसा इसलिए जरूरत होता है, कोई भी कागजी प्रक्रिया अगर करने के लिए कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले पैसे को देखा जाता है। इस प्रकार से हमारे बिहार में भ्रष्टाचार होते जा रहा है। तो क्या बिहार इससे आगे बढ़ेगा? कदापि नहीं बिहार आगे बढ़ सकता है। अगर बात करें हम महिलाओं का अधिकार, महाशय अब महिलाओं को अधिकार भले ही दे दिए हैं, लेकिन क्या महिलाएं आज सुरक्षित है? महिलाएं आज सुरक्षित नहीं है। इसलिए मैं बिहार सरकार से कहना चाहूंगा, आप 7 निश्चय योजना के तहत महिलाओं का अधिकार जो दिए हैं, अधिकार भले ही दे दिए हैं, लेकिन महिलाएं आज भी उनके साथ रेप हो रहा है, उनके साथ बलात्कार हो रहा है। क्या महिलाओं का अधिकार यही है? अगर जो भी हमारे दर्शक हैं वो ज्यादा से ज्यादा हमारे पेज को शेयर करें ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके। अगर बात करें हम हर घर नल का और जल यानी कि शुद्ध पेयजल होना चाहिए। आप ग्रामीण क्षेत्रों की बात अलग है, आप शहरी क्षेत्र में जाएं आपको शुद्ध जल नहीं मिलेगा। निर्माणहीन जो भी पानी का टंकी बना हुआ रहता है वो आज 5 से 6 साल होने को चला है, लेकिन अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है। अगर बात करें हम पक्की गली का और नालियों का, वो भी पूरा नहीं हुआ है। कहीं भी आप जाएं, लेकिन आप जो देखेंगे घर के सामने एक खाई बना दिया जाता है पाइप बिछाने के लिए, लेकिन पाइप बिछने के बाद उसको सही तरीके से फिर पक्कीकरण नहीं किया जाता है। इससे क्या होती है, हम लोग को बारिश में बहुत सारे परेशानियों से झेलना पड़ता है। ये परिस्थिति आ गई है हमारे बिहार में। क्या इस प्रकार से बिहार डेवलप करेगा? कभी भी नहीं होगा। शौचालय, आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में शौचालय निर्माणहीन है, इसलिए कि शौचालय अगर पास भी होती है, हमारे समाज में जो बिचौलियां होते हैं वो सही से काम होने नहीं देते हैं। उनको बस चाहिए पैसे, जब तक पैसा नहीं दोगे तब तक काम नहीं होगा। इस प्रकार से हमारे बिहार जो है कि भ्रष्टाचारियों के गोद में चला गया है। जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं आज के डेट में, वो करोड़ों को पैसा खर्च करके मुखिया सरपंच इस प्रकार से बनते हैं। जब मुखिया का भत्ता ही 2500 रुपया है तो 5 साल में कितना वो पैसा कमाएंगे। लेकिन अगर सही से जांच किया जाए तो कई मुखिया, कई सरपंच, इस प्रकार से कई जनप्रतिनिधि फंस सकते हैं। अगर बात करें हम अवसर बढ़े और आगे बढ़े, 7 निश्चय योजना के तहत एक यह भी है, अवसर बढ़े और आगे बढ़े। कहने का मतलब है बिहार स्टूडेंट कार्ड
शहरी क्षेत्रों में कुछ छात्र को इसका लाभ मिला है, जो कि दिख भी रहा है, लेकिन अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में तो इस प्रकार से नहीं दिख रहा है। 0 लेवल पे है ग्रामीण क्षेत्रों में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। अगर हम बात करें 7 निश्चय योजना, हमारे बिहार के भागलपुर जिला में आधा % लोग बोलते हैं कि आधा प्रतिशत जो है कि काम हुआ है, लेकिन आधा अधूरा भी नहीं हुआ है। यह कहना हमारी गलती है कि आधा काम हुआ है। आधा कुछ भी नहीं हुआ है। चाहे नल जल का योजना हो या फिर शौचालय का हो, पक्कीकरण यानी कि घर, सभी का घर पक्कीकरण हो, पक्का का घर हो। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, जिनके पास जमीन है उनको आप पक्का बना देंगे, पक्का का घर बना देंगे, लेकिन उन गरीबों का दर्द समझें जिनके पास जमीन नहीं है, विस्थापित परिवार हैं, गंगा से कट करके कहीं पे रह रहे हैं जमीन लेकर के, और कोसी से कट करके कहीं पे रह रहे हैं। वह इंसान किस प्रकार से उनको विस्थापित परिवार को जो है कहां से वो पक्का बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप बने रहें आरबीएन नेटवर्क के साथ। जय हिंद।